गाइस सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल रिव्यू वाला को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा लेटेस्ट रिव्यूज़ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस व्हाट्सअप। तो यार कैसे हो आप सब लोग। तो यार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रिव्यू वाला पे। दोस्तों यहाँ पे मिलती है आपको बेहतरीन रिव्यूज़, एक्सप्लेनेशंस, ट्यूटोरियल्स, इन्फॉर्मेशन और रियल लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ और भी बहुत कुछ। तो चलिए दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है यार वो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है और काफ़ी थोड़ी सी एक्सप्लेनेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट की एक फुल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। ठीक है। और चूँकि आज की जो वीडियो है वो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो नीट एस्पायरेंट्स हैं या फिर जेई एस्पायरेंट्स हैं उनकी खास डिमांड पे है क्योंकि ऑलरेडी इधर काफ़ी दिन से मैं ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की रिव्यू कर रहा हूँ या डेली लाइफ प्रोडक्ट्स की रिव्यू कर रहा हूँ। लेकिन बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि सर अब नीट का एग्ज़ाम नज़दीक है, जेई का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप किसी अच्छे एक प्रीवियस ईयर बुक की रिव्यू करिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज तो दोस्तों आपकी ख़ास डिमांड पे मैं इस बुक की रिव्यू करने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं इस बुक के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, कुछ प्लस माइनस पॉइंट्स बताऊंगा। आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और आपने अभी तक रिव्यू वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि आपका आशीर्वाद और प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है प्रीवियस 9 ईयर्स नीट सॉल्व पेपर्स विद सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, ये जो बुक है ये मैं आपकी ख़ास डिमांड पे लेकर आया हूँ। ठीक है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बुक है। ये प्रीवियस 9 ईयर्स नीट के सॉल्व पेपर्स है इसमें विद सॉल्यूशंस के साथ हैं। ठीक है। और दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात एक ही है जो यहाँ पे दी गई है कि इट इंक्लूड सॉल्व पेपर ऑफ नीट 2021 एग्ज़ाम, यानी नीट 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो पेपर हुआ था, उसका फुल एक सॉल्व पेपर इसमें दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बेटर है और बहुत बेस्ट है। आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस 9 ईयर्स के नीट के क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है। और 2013 से लेके 2021 तक के जितने भी नीट में पेपर्स हुए हैं उसको यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेंशन है कि टोटल 13 प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स हैं, यानी कि कुल 13 प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स हैं। ठीक है। और इसमें 2015 की जो रिटर्न शुरू थी वो भी है, 2016 फेज़ 2, 2019 ओडिशा और 2020 फेज़ 2 में एग्ज़ाम्स जो हुए थे वो सब कुछ हैं। ठीक है। इंक्लूड्स 13 OMR शीट्स हैं दोस्तों। इसमें 13 OMR शीट्स दिए गए हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहिए तो कहीं ना कहीं ये बहुत बेस्ट है। और दोस्तों ये जो बुक है इसमें फ़िज़िक्स के और केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो प्रीवियस 9 ईयर पेपर है वो आपको फिज़िक्स का अलग परचेज़ करना है, केमिस्ट्री का अलग परचेज़ करना है, बायो का अलग परचेज़ करना है, ऐसा नहीं है। ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों एक ही बुक में दिया गया है। और दोस्तों ये जो बुक है ये टारगेट पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड की द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये बुक यही है जो आप देख सकते हैं और ये कुछ इस तरीके की लुक में आता है। ये काफ़ी आप देख सकते हैं फ्रंट पेज इसका काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी बेटर है और काफ़ी स्लिक डिज़ाइन है इसका। और आप देख सकते हैं ये एक बुक की आउटलुक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों साइड वाइज में यहाँ पे मेंशन है कि प्रीवियस 9 ईयर्स नीट सॉल्व पेपर्स विद सॉल्यूशन और विद सॉल्यूशंस है। ठीक है। तो ये बुक की साइड कवर हो गई। बैक पोर्शन पे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दिया दोस्तों। तो बैक पोर्शन पे जैसे कि आप देख सकते हैं मेंशन है कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये नीट के हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन है कि इनकी एब्सोल्यूट सीरीज़ है। एब्सोल्यूट सीरीज़ जो है वो एग्जॉस्टिव कवरेज करती है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और MCQs की। ठीक है। थोड़ा सा आप जूम करके देख लेना, मैं बुक को थोड़ा लिफ्ट भी कर देता हूँ। ठीक है। तो एब्सोल्यूट सीरीज़ है दोस्तों, वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और जो MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसको ज़्यादा कवर करता है। ठीक है। चैलेंजर सीरीज़ जो है दोस्तों वो क्विक कवरेज के लिए है, कॉन्सेप्ट्स और चैलेंजिंग MCQs के लिए। ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट्स को तेज़ी से रिवाइज करना है और चैलेंजिंग MCQs को तेज़ी से एसेस करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं चैलेंजर सीरीज़ जो है इनकी काफ़ी बेटर है। ठीक है। PSP सीरीज़ है दोस्तों, तो ये 1 पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ऑल प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है। तो डेफिनेटली जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं जो सॉल्व पेपर्स हैं उनके लिए PSP सीरीज़ काफ़ी बेटर है। और 10 मॉडल पेपर्स फॉर नीट यूज एग्ज़ाम
एंड बूस्ट टू कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो मॉडल पेपर्स हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए, और ये कॉन्सेप्ट बूस्ट करने के लिए बहुत बेटर है, ठीक है। बाकी साथ ही साथ दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी दी गई है। यहाँ पे एक स्टिमुलेटेड एक्सपीरियंस है एग्जामिनेशंस के लिए कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में यार कैसा लगेगा, कैसा आपको पेपर मिलेगा, कैसा वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में मेंशन है। दोस्तों इस बुक की जो प्राइस है वो 350 है, शायद आपको 10% डिस्काउंट पे मार्केट में मिल जाए, ठीक है। और उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है पब्लिकेशन की। टारगेट पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड है दोस्तों, और ये एड्रेस इनकी जो है वो इंडस्ट्रियल प्रेमिसेस मुलुंद वेस्ट मुंबई में इनकी जो मेन एड्रेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके टेलीफोन नंबर्स वगैरह भी दिए गए हैं, आप चाहें तो इन पे कॉल करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इनकी वेबसाइट भी दी गई है दोस्तों, targetpublications.org। यहाँ पे आप चाहें तो इनके पब्लिकेशंस की और भी जो बुक्स हैं उनके बारे में जान सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी है mail@targetpublications.org। यहाँ पे आप इनको मेल कर सकते हैं अपने जो भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको पूछने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों इनकी QR भी दी गई है कि अगर आप इनकी स्टेशनरी सीरीज़ जैसे कॉपीज़ हो गए, पेन्स हो गए, और भी स्टेशनरी से जुड़े जो भी चीज़ें हो गई, उनको आप और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे इनकी QR कोड दी गई है, आप चाहो तो इनको स्कैन करके वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने बुक की एक आउटलेट बता दी आपको कि ये बुक की आउटलेट है, कैसा है, किस तरीके से है, ठीक है। तो चलिए मैं इस बुक को ओपन करता हूँ और फर्दर इन्फॉर्मेशन देखते हैं वन बाय वन। सो गाइज लेट्स बिगिन, ठीक है। वाह व्हाट अ प्रिंटिंग यार। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस बुक में लगी वो इसकी प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी इसमें यूज़ की गई है। ओके, डेफिनेटली आप देख सकते होंगे प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रीवियस 9 ईयर नीट विथ आंसर एंड सॉल्यूशन 213 to 221 यहाँ पे मेंशन है, और ये वही इन्फॉर्मेशन है जो फ्रंट पेज पे था, ठीक है। देखिए दोस्तों नीट का जो एग्ज़ाम है वो NTA कराती है। नीट UG होता है, नीट PG होता है, और नीट UG जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों वो NTA कराती है। वो ज़रूरी है MBBS में एडमिशन लेने के लिए, MBBS BDS BAMS BHMS में एडमिशन लेने के लिए बेटर है, ठीक है। ये एग्ज़ाम दोस्तों 180 क्वेश्चन इसमें आते हैं, जिसमें आपका ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी सेक्शन से रहते हैं, यानी कि उसमें 45 फिजिक्स, 45 जियोलॉजी और 45 बॉटनी रहेगा। और साथ ही दोस्तों आपके 45 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे, 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के रहेंगे, और डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस MCQs होते हैं। कुछ MCQs इसमें हाई स्टैंडर्ड के होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ रेगुलर होते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम की टाइम दोस्तों टोटल 180 मिनट्स होती है, यानी 3 घंटे होती है, और डेफिनेटली ये OMR शीट बेस्ड एग्ज़ाम है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए चलिए अब बात कर लेते हैं इस बुक की कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेंशन है, थोड़ा सा आप जूम करके देख लीजिएगा, मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ कि 13 फुल लेंथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सेट हैं फ्रॉम ईयर 2013 टू 2021। इसमें आंसर और सॉल्यूशंस दोनों हैं, ठीक है। और इस बुक में दोस्तों जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड टाइम 2015 में, ठीक है, जो रीटेस्ट हुआ था उसके भी पेपर जो हैं है यहाँ पे, और 2016 में जो फेज़ 2 एग्ज़ाम हुआ था तो वो भी यहाँ पे है दोस्तों। और साथ ही साथ 2019 में जो ओडिशा में एग्ज़ाम हुआ था वो भी है, और 2020 में जो फेज़ सेकेंड एग्ज़ाम हुआ था वो भी है, ठीक है। तो ये सारे पेपर्स इसमें हैं। और एक आइडियल OMR शीट है दोस्तों जो इस बुक में हर पेपर के बाद प्रोवाइड की गई, तो कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट है प्रैक्टिस के हिसाब से, या अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उस हिसाब से बहुत बेटर है। और टॉपिक वाइज एनालिसिस है हर पेपर की, और एक टेबलर फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं यार ये बहुत बेस्ट है। और कॉन्सेप्चुअल मैपिंग है क्वेश्चंस NCERT टेक्स्ट बुक पेज नंबर। देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, इनके जो आंसर्स हैं उसके आंसर क्या होंगे वो स्ट्रिक्टली NCERT के जो हमारी किताबें हैं और उसके जो पेज नंबर्स हैं, चैप्टर्स नंबर हैं, उसके हिसाब से टैली किया गया है, ताकि आपको ये पता चल सके यार कि ये क्वेश्चन का आंसर तो NCERT की इस लाइन से है, ठीक है। तो यार ये कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट चीज़ है, और बहुत ही बेस्ट और बहुत ही औसम चीज़ है। इससे आपको पता चलेगा कि NCERT की इम्पोर्टेंस क्या है, NCERT की वैल्यू क्या है, और किस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है।
स्मार्ट की है जो प्रोवाइडेड है टू क्रैक क्वेश्चंस एफिशिएंटली। इसमें क्वेश्चंस को एफिशिएंटली क्रैक करने के लिए कुछ स्मार्ट कीज़ वगैरह हैं। इसमें दोस्तों 13 ब्लैक OMR शीट्स दिए गए हैं फॉर प्रैक्टिस के लिए। तो 13 OMR शीट्स है दोस्तों प्रैक्टिस के लिए तो कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेंशन है कि ये प्रिंटेड हुआ है प्रिंट टू प्रिंट मुंबई में, और डेफिनेटली ये कुछ इनके नोटिस वगैरह हैं कॉपीराइट टारगेट पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये खैर उतना मायने नहीं रखता हमारे लिए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं एक लंबा चौड़ा यहाँ पे प्रीफेस दिया गया है। ठीक है, काफ़ी इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि क्या है क्या नहीं है, तो ये काफ़ी लंबा है, मैं इसे पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना। ठीक है, हो गया, ओके। देखिए दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, 2013 से लेके दोस्तों 2021 तक के जितने भी पेपर्स हैं। ठीक है, उसमें साथ ही साथ आपका 2015 का रीटेस्ट, 2016 का फेज़ सेकंड, 2019 ओडिशा और 2020 में फेज़ 1 फेज़ सेकंड सारे एग्ज़ाम्स के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, कम्प्लीटली मेंशन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर वगैरह भी दिए गए हैं पेज नंबर के हिसाब से। ये पेज नंबर आपका कंप्लीट मेंशन है कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकें। जैसे कि सपोज दैट आपको डायरेक्टली 2020 पेपर में जो हुआ था फेज़ फर्स्ट में उसमें जाना है, तो क्वेश्चन पेपर है OMR शीट इस नंबर पर है और 2082 पे इनके आंसर्स हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा। तो ये इन्होंने काफ़ी बेटर किया है इस बुक में, यही इस चीज़ को दोस्तों ये बाकी बुक्स से डिफरेंट बनाती है इसको। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेट अ व्हाइल, थोड़ा सा मैं जब तक इसको ऐसे दिखाऊंगा नहीं समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ पेपर है 2013 से 2021 तक, स्टैंडर्ड वाइज एनालिसिस है, कॉन्सेप्ट मैपिंग वगैरह भी दिया गया, आप देख सकते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, चलिए मैं और भी पोर्शंस को देखता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालिसिस है नीट UG 2013 से 2021 तक, तो मतलब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं ये यहाँ पे बताया गया है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बेटर इन्फॉर्मेशन है। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पढ़ लेना आप। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ये 1 बाय 1 मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ। ये आपका 2013 से लेके फिजिक्स का है। ठीक है, आप इसका ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। केमिस्ट्री की है, क्लास 11th की। ये केमिस्ट्री क्लास 12th की है एनालिसिस। ठीक है, ये बायोलॉजी क्लास 11th की है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप अच्छे से एनालाइज कर लेना कि किस चैप्टर से किस ईयर में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और ये आपका दोस्तों बायोलॉजी क्लास 12th की है। ठीक है, वेल तो चलिए दोस्तों, इस बुक में से मैं किसी एक चैप्टर को पिकअप करता हूँ और कोई एक जो इंडेक्स है या कोई एक पेपर ही है मैं उसको चूज़ करता हूँ और मैं उसकी रिव्यू करूँगा और देखूँगा आपको कि उसमें किस तरीके से चीज़ें हो दी गई हैं। तो चलिए हम तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हमें नीट UG 2013 की पेपर मिल गई तो चलिए मैं इसकी रिव्यू करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये नीट UG 2013 की क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन है कि टाइम जो है 3 आवर्स है। आप थोड़ा जूम करके देख लेना। ठीक है, मैं 1080p पे ही इसको अपलोड करूँगा, तो जूम करके आप देख लेना, क्योंकि अगर मैं बहुत ऊपर करूँगा तो ये पूरा कवर होने का नहीं। तो टाइम 3 आवर्स है। मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन है 720 है। ठीक है, और ये पहला जो क्वेश्चंस यहाँ स्टार्ट होते हैं वो फिजिक्स से हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ जो पेपर यहाँ पे सेट किया गया दोस्तों वो ऑलमोस्ट सेम वैसे ही है जैसा कि आपके एग्ज़ाम बुकलेट में रहता है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना लगे रियल में एक्चुअल में, आपको बहुत ज़्यादा फेक ना लगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस की पैटर्न यहाँ पे जो इस बुक में यूज़ की गई है वो स्ट्रिक्टली आपके नीट के पेपर्स जैसे होते हैं वैसे ही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं कि डेफिनेटली ये जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से वगैरह क्वेश्चन है, तीसरा आपका NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन है। ठीक है,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस से हीट से क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस मैटर किया गया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए आप एक चीज़ देख सकते होंगे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत मिक्स करके ही क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसा नहीं है लगातार ग्राफ के क्वेश्चंस हो गए, लगातार फिगर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, लगातार कॉन्सेप्चुअल्स हो गए, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन पेपर जो सेट किया जाता है दोस्तों, वहाँ पे आप देख सकते होंगे कि चीज़ें मिक्स करके की जाती हैं, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे एडियाबेटिक एक्सपेंशन वगैरह, ये हीट से क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। ये आपका SHM से सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्वेश्चंस यहाँ पे सब कुछ मेंशन है प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस की पैटर्न काफ़ी अच्छी हैं और साथ ही साथ इस बुक में दोस्तों प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, जिससे आपको चीज़ें बहुत क्लियर लगती हैं और जो पेज का आउटलुक वगैरह है वो सेम टू सेम एग्ज़ाम क्वेश्चंस पेपर के ही जैसा है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चंस तक ही आपको मिलेंगे। जैसा कि आप जान सकते हैं जो सेमीकंडक्टर से क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे लास्ट में आता है। तो यानी कि जैसे ही आपका जो टेक्स्ट बुक है NCERT की, जैसा उसमें पेपर चैप्टर्स के अरेंजमेंट है वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चंस के अरेंजमेंट है, ठीक है। क्योंकि सेमीकंडक्टर चैप्टर जो है दोस्तों, चूँकि सेमीकंडक्टर जो है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बुक में सबसे लास्ट दिया रहता है। तो आप अक्सर देखते होंगे कि जो एग्ज़ाम होते हैं नीट के, वहाँ पे जो सेमीकंडक्टर के क्वेश्चंस होते हैं वो भी सबसे लास्ट में ही दिए रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। और केमिस्ट्री में जैसा कि आप जानते हैं 3 पार्ट्स हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सबसे साथ दोस्तों फिजिकल और इनऑर्गेनिक काफ़ी मिक्स्ड पोर्शंस हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा एक्सेप्टेड चीज़ है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आप देखते होंगे कि जनरली हमें ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक जनरली केमिस्ट्री का पेपर होता है, तीनों का मिक्सचर होता है। और ऑलमोस्ट कोशिश यही की जाती है कि 15-15-15 या 14-15-16 ऐसे ही अरेंजमेंट किया जाए, ताकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना है, ठीक है। हर पोर्शन को देखिए किसी भी एग्ज़ाम पेपर में या नीट में ही हर कोशिश यही किया जाता है कि सिलेबस के हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चंस दिए जाएँ। साथ में भी ऐसा होता है कभी कभी, बायो में अक्सर होता है कि बहुत सारे चैप्टर्स स्किप कर दिए जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा मुश्किल है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक वगैरह क्वेश्चंस दिए गए हैं, सब कुछ प्रॉपर्ली मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। और 45 क्वेश्चंस जैसे कि मैंने कहा कि केमिस्ट्री के भी होते हैं, तो यहाँ 45 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के भी हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लिखते हैं ना, ये 2013 का ही पेपर है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसके प्रिंट आउट निकाल के इसको सॉल्व भी कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों आपके 90 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ से स्टार्ट होती है बायोलॉजी। बायोलॉजी में जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पे आपका प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, मॉडर्न बायोलॉजी, जेनेटिक्स मेन यही पोर्शंस हैं, ठीक है। तो बायो में अक्सर करके दोस्तों फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, MCQs और विच ऑफ दिस इज़ नॉट करेक्ट। मे बी अब तो कभी कभी यार असर्शन जन भी पूछ देता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस समय, ठीक है। तो ये आप देख सकते होंगे यहाँ पे आप जो वाटर ट्रांसप्लांट, वाटर के जो ट्रांसपोर्ट है उससे क्वेश्चंस हैं। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी, लंग्स से क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन्स वगैरह है, सब कुछ यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है, कुछ एक्स्ट्रा बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं। तो ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस दिए रहते हैं बायोलॉजी में। कोशिश यही किया जाता है इसमें 45 आपके प्लांट सेक्शन के हों, 45 एनिमल, जूलॉजी, बॉटनी का ध्यान रखा जाता है। ये आइस से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फिगर बेस्ड क्वेश्चंस नीट में काफ़ी पूछे जाते हैं। MCQs हो गया, विच ऑफ दिस इज़ करेक्ट, विच ऑफ दिस इज़ नॉट, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 180 क्वेश्चंस ओवर हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है। देखिए दोस्तों कि यहाँ पे मेंशन है कि आइडियल OMR शीट फॉर नीट UG 2013। तो ये OMR शीट है, यानी कि कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन से गलत हैं। तो आप यही इमेजिन कर रहे हो यार कि आपका OMR ऐसे ही, ये आप देख सकते हैं कि ऐसे ही है यहाँ पे। तो ये एक OMR दी गई है, ठीक है। आप देख सकते होंगे कि ऐसे ही यहाँ पे पैटर्न है। OMR का कंप्लीट पैटर्न जो है वो इस तरीके से ही है कि ऑलमोस्ट फर्दर 2 से 3 ऑप्शन सही होते हैं ज़्यादातर केस में, ठीक है। ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है कि कोशिश ये की जाती है कि पूरे पेपर में A B C D ये 4 ऑप्शंस हैं, इनका एक रेशियो बराबर रखा जाए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ठीक है। तो C ऑप्शंस भी कहीं कहीं सही हैं, B भी सही हैं, A भी सही हैं, तो पूरा ऐसे मिक्स करके ही होता है यहाँ पे।
आप देख सकते हैं पूरे एक डिफरेंट पैटर्न में एक OMR, जैसे कि हम पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे हाथ में ऐसे ही OMR आती है, ठीक है। तो सिंपल है, ये प्रैक्टिस करने के लिए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर एंड सॉल्यूशंस दिए गए हैं, और ये कहीं ना कहीं इस पूरी बुक की सबसे बेस्ट बात है, क्योंकि इसमें हर पेपर की एक सॉल्यूशन दी गई है। तो इससे क्या होगा कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप इस क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, और जो बुक का मेकर है यानी जिसने किताब को लिखा है वो किस तरीके से सॉल्व कर रहा है, या एग्जामिनर किस तरीके से सॉल्व कर रहा है, ये आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक हमें बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते होंगे यहाँ पे डिटेल क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और दूसरी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ऐसा बहुत सारे बुक्स होते हैं जहाँ पे सॉल्यूशंस दिए रहते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो स्किप कर दिए जाते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑलमोस्ट देखिए हर कोई टॉपर नहीं होता डेफिनेटली। कुछ टॉपर्स होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, कुछ रेगुलर होते हैं। तो सपोज दैट हो सकता है कि एग्जामिनर सोच रहा है कि यार ये सवाल बहुत आसान है, इसका तो आंसर सबको पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा। तो इसलिए कोशिश यही रखनी चाहिए एग्जामिनर को, जो बुक के पब्लिशर हैं, कि वो हर क्वेश्चन के आंसर दें, ताकि हर कोई अपने अपने हिसाब से, जैसे जिसको पता है उसको आंसर देखने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये इस बुक में सबसे अच्छी बात है कि इसने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। और दूसरी सबसे अच्छी बात दोस्तों ये लगी मुझे कि इस बुक में जो NCERT और हमारे जो नीट के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके बीच का एक तालमेल दिया गया है, और ये बताया गया है कि भाई NCERT की जो टेक्स्ट बुक हैं वो नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दिखाया गया कि कैसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आंसर्स आपके NCERT में ही रहते हैं। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशन है, और हर एक क्वेश्चन पे आप देख सकते होंगे यहाँ पे मेंशन है कि ये जो 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, और इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो 4 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये क्लास 12th के पार्ट 1 चैप्टर 8 पेज 192 से है, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 192 से है, चैप्टर 8 है। यानी कि अगर आप इस सवाल को देखोगे तो इसका जो क्वेश्चन होगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो अगर आप क्लास 12th की पार्ट 1 चैप्टर 8 पेज नंबर 192 को पढ़े होगे तो वहाँ पे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो ये चीज़ इस बुक में बहुत अच्छी लगी मुझे कि एक बेटर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि किस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्ट्रिक्टली NCERT से पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोग यार मानने को तैयार नहीं रहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ और मेंशन मैं बताता हूँ कि कुछ स्मार्ट कीज़ वगैरह दिए गए हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, यहाँ पे एक स्मार्ट की दिया गया है। स्मार्ट की क्या है कि एक ऑप्शन बताता है कि यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लगाना है, या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे ही सोचना है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो एक डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, छोटे क्वेश्चंस हैं उनका छोटा सॉल्यूशन दिया है, बड़े क्वेश्चंस हैं बड़ा सॉल्यूशन दिया है। एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छी दी गई हैं इस बुक में, तो ये बहुत बेस्ट है, ठीक है। और चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ऑलमोस्ट अब केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 डेफिनेटली यहाँ से केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और केमिस्ट्री चूँकि मिक्स होता है तो उसके एक्सप्लेनेशंस बहुत लंबे चौड़े नहीं होते, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन केमिस्ट्री के हैं, लेकिन फिजिक्स के बहुत लेंदी थे एक्सप्लेनेशन, केमिस्ट्री के ओवरऑल ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन पढ़ने से हमें काफ़ी नॉलेज मिलता है, और ये पता चलता है कि भाई हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने की सोच रहे थे, लेकिन अरे ये क्वेश्चन तो इस तरीके से सॉल्व होगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ से बायोलॉजी की एक्सप्लेनेशन है। बायोलॉजी के एक्सप्लेनेशन बहुत लंबे चौड़े नहीं होते। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी ये लगी कि स्मार्ट की जो दिए गए हैं, कि जैसे कि यहाँ देख लीजिए ऑर्डर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो गोरेलाज, ऑक्यूपेसी, टैडी, केजेस इन जोन्स। तो ये स्मार्ट कीज वगैरह एक क्विक रिवीजन के लिए, एक क्विक कॉन्सेप्ट मेमोराइजेशन के लिए काफ़ी बेटर है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपके ये 180 तक सॉल्यूशन है और ये ओवर हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आप जूम करके पढ़िएगा, क्योंकि मैं अगर बुक को बहुत ऊपर करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर आएगा नहीं। कोशिश यही मेरी कि मैं जूम ही करूँ, ठीक है। तो ओवरऑल ये फाइनल वो है। तो यहाँ से आपका नेक्स्ट पेपर स्टार्ट हो जाता है।
और इसमें भी वही सारी चीज़ें दी गई हैं जैसा कि एक पेपर में बताया है, क्योंकि बुक के पैटर्न्स ऑलमोस्ट सेम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, पहले फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लास्ट में बायोलॉजी है। AIPMT 2014 का पेपर है ये, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक OMR दिया गया है, सेम वही पैटर्न है और सेम सॉल्यूशन है, सेम जैसा कि मैंने बताया NCERT की जो चीज़ें कहाँ से कहाँ टैली किया गया वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नीट दोस्तों पहली बार 2013 में ही हुआ था, हालांकि नीट 2013 में हुआ, उसके बाद AIPMT 2014 में आया, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से नीट होने लगा, ठीक है। और हाल ही में दोस्तों अब तो ऐसा हो गया है कि नीट ही एक कॉमन बेस हो गया है, नहीं तो पहले एम्स के एग्ज़ाम और जिपमर पुदुचेरी के अलग अलग एग्ज़ाम्स होते थे, लेकिन नीट ने ओवरऑल सब कवर कर लिया है। नीट NTA के हाथ में आ गई है, पहले CBSE AIPMT कराती थी, लेकिन नीट अब NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, जो कि और भी सारे एग्ज़ाम्स कराती है। तो यहाँ पे सेम वही सॉल्यूशन का पैटर्न है, कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा बताने लायक नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से पूरी बुक है और हम फाइनल चलते हैं नीट 2000। तो ये आई थिंक 2021 का पेपर है, आई थिंक से लास्ट है या डेफिनेटली 2021 तक ही दिया गया। चलिए मैं 2021 का भी पेपर आपको एक बार दिखा देता हूँ क्लियरली, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये नीट UG 2021 यानी 2021 का पेपर है और यहाँ पे भी सब कुछ सेम पैटर्न अभी भी हुई है। 3 आवर्स टाइम है, 720 मार्क्स है और सेक्शंस में अब थोड़े पेपर आ रहे हैं यहाँ से, देखिए आप मेंशन है सेक्शन ए फिजिक्स है, तो डेफिनेटली फिजिक्स पहले ही था, अभी भी पहले ही है। और यहाँ पे भी क्वेश्चंस पैटर्न सेम दिए गए हैं, टोटल 35 क्वेश्चंस तक यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन ए था, बाकी सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 36 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे ओवरऑल डेफिनेटली 50 क्वेश्चंस हैं, यानी कि टोटल आपको यहाँ पे 35-50 यानी 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिले हैं। तो आप इसमें जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था वो ऐसे ही हुआ था, क्योंकि कोविड टाइम था, तो यहाँ पे आपको ऐसा एक पैटर्न बनाया गया था कि 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिले थे, लेकिन करना आपको 45 ही है, यानी कि 5 क्वेश्चंस आप ड्रॉप कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसा सेक्शन ए कंपलसरी था, सेक्शन बी में से आप 5 क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो, आपके ऊपर है। सेम यही पैटर्न दोस्तों केमिस्ट्री में भी है और यहाँ पे भी आप देख सकते होंगे 85 तक सेक्शन ए है, यहाँ पे 35 क्वेश्चंस हैं और सेक्शन बी में दोस्तों टोटल आपके यहाँ पे आप देख सकते होंगे 20 क्वेश्चंस हैं। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको 45 करना है और 50 दिए गए हैं, 5 आप ड्रॉप कर सकते हो। सेक्शन ए कंपलसरी है, ये ध्यान दीजिएगा, सेक्शन बी में से ही आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। यहाँ पे बायोलॉजी का बॉटनी सेक्शन है। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों पेपर 4 पार्ट में होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी। कहने को ये लगता है कि यार बस 3 पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन पेपर को बहुत ही एक सिस्टमेटिकली ही सेट किया जाता है, बहुत ही सिस्टमेटिकली ही उसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम वही पैटर्न है, सब कुछ वही है और डेफिनेटली तो यहाँ से भी जैसे कि मैंने बताया OMR शीट वगैरह है, ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पैटर्न है। आई होप आप लोग में से मैक्सिमम सोच रहे होंगे कि यार जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वही सोच रहा होगा कि यार काश मैंने ऐसे ही भर दिया होता है, ठीक है। डेफिनेटली OMRs ऐसे ही भरे जाते हैं। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि भाई OMR ऐसे होगा, पूरा सीधा होगा, ऐसे जिगजैग होगा। OMR का देखिए पैटर्न काफ़ी डिफरेंट होता है ये, हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट ऐसे हैं कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर जैसे कि देख सकते हो आप, एक तीनों का एक है, सेकंड है, ये 3 ये चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो लोग रैंडम सोचते हैं भरने के लिए, लेकिन अगर गलत आपने भरा, सपोज दैट आपने एक ये भर दिया, तो OMR रैंडम या अंधों की तरह भरने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान देना। तो देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आंसर एंड सॉल्यूशंस दिए गए हैं, तो ये भी सेम पैटर्न है जैसे कि मैंने 2013 के पेपर में रिव्यू किया, सेम बेहतरीन सॉल्यूशंस हैं और आपके स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उसको रिलेट किया गया है NCERT के टेक्स्ट बुक से कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस पेज नंबर का है या किसका है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे सेम है और डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेंशन है सेल्फ असेसमेंट स्कोर कार्ड सैम्पल। तो डेफिनेटली ये एक असेसमेंट वगैरह है, हालांकि ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि आंसर शीट के बारे में बताया गया है कि जो एग्ज़ाम आपको मिलता है, एग्ज़ाम में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसका एक पैटर्न बताया गया है कि जो एग्ज़ाम
आपके क्वेश्चन पेपर पे जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसके बारे में आपको बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। हाउ टू फिल, हाउ टू AIPMT 2014 के जो इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि इस बुक में ऑलमोस्ट आपके 13 ब्लैंक OMR शीट्स दिए गए हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए यार काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। तो सब कुछ आप देख सकते हैं, टोटल 13 OMR शीट्स हैं इसमें। और 2021 में भी सब कुछ वही सेम OMR शीट्स एंड इट्स डन, ठीक है। तो यार ओवरऑल दोस्तों ये जो बुक है ये तो एकदम बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी है। अगर आप जैसे कि आज 10 तारीख है, तो अगर आप आज भी प्रिपरेशन अभी कर रहे हो और 17 तारीख को अगर आपका पेपर है, तो एक क्विक गैप के लिए अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इस बुक को परचेज़ कर लो और इसके सारे जितने भी पेपर्स हैं उसको सॉल्व कर लो। डेफिनेटली आपकी 100% सिलेक्शन होगी, क्योंकि इस बुक में दोस्तों जो क्वेश्चंस का पैटर्न दिया गया है या क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दिए गए हैं, साथ ही साथ जो NCERT से हर पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो रिलेशन दिया गया है कि ये चीज़ NCERT के इस पोर्शन से है या ये चीज़ NCERT के इस पोर्शन से है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत बेस्ट है और बहुत अच्छी बात है इस बुक के बारे में। मैं इस बुक को दोस्तों 100 में से 100% दूंगा, 5 में से 5 स्टार रेटिंग दूंगा। ये किताब काफ़ी अच्छी है, प्राइस भी इसकी 350 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप चाहो तो यार आज ही मार्केट जाओ, आज परचेस कर लो। और ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बचे हैं, 1 हफ्ते में काफ़ी कुछ किया जा सकता है। तो आप इस बुक को लो, इसको सॉल्व करो और अपनी पावर बढ़ाओ और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ। आई होप अ बेटर सिलेक्शन फॉर यू एंड होप फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस प्रोडक्ट का देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। और एक बात और कहूँगा कि आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन ये ज़रूरी भी है, क्योंकि मैं एक रिव्यू कर रहा हूँ, सिर्फ व्यूज़ के लिए और लाइक्स के लिए मैं नहीं कर रहा, एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। जितने भी सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, नीट एस्पायरेंट है, आई होप ये लोग इस वीडियो को पूरा देखे होंगे। डेफिनेटली देखना भी चाहिए। लाइफ में यार हर चीज़ में जल्दबाजी सही नहीं है। एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और बेटर एनालिसिस के लिए सबको टाइम लगता है। जैसे कि मुझे टाइम लगा इस बुक को बेहतर तरीके से बताने के लिए, वैसे ही आपको एक थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा पेशेंस के साथ किसी भी वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो ये बुक बहुत अच्छी है। आई होप इस बुक के बारे में आप बहुत कुछ जान गए होंगे, समझ गए होंगे। फिलहाल आप अपने हिसाब से सोच समझ के इस किताब को ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ। अनबॉक्सिंग, रिव्यू, ट्यूटोरियल, कुछ भी हो सकता है। तब तक के लिए दोस्तों रिलैक्स रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए और टेंशन फ्री रहिए। और हाँ, रिव्यू वाला पे मैं बहुत जल्दी बहुत सारे बुक्स की रिव्यू कर रहा हूँ। ये ऑल इन वन चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मुझे सपोर्ट करिए। ऑल राइट, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।